हेलो फ्रेंड्स, यह जीआईसी लेक्चरर हिस्ट्री और टीजीटी पीजीटी इतिहास के लिए 16वां टेस्ट सीरीज है हमारा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। बागोर मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल जहां पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, किस राज्य में स्थित है? बागोर स्थान को बताना है जो मध्य पाषाण काल का है। कहाँ पर स्थित है ये? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में? तो बागोर जो मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल है जहाँ पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ये स्थित है आपका राजस्थान में। इसका उत्तर हो जाएगा ए। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोगों के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? जो गलत है इन चारों में से वो बताना है। ये लोग गेहूं और जौ उपजाते थे, ये ध्यान रखना है, गेहूं और जौ उपजाते थे। ये लोग रुई की खेती करते थे। यह लोग कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। ये हाथी, घोड़ा, गाय इनके पालतू पशु थे। इनमें से कौन सा कथन गलत है इन चारों में से? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये नहीं होते थे पशुपालन में। पालतू पशु हाथी, घोड़ा, गाय ये नहीं थे तीनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। हड़प्पाकालीन कालीबंगा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, रावी, सतलज या घग्गर? तो कालीबंगा स्थित है घग्गर के किनारे। इसका उत्तर हो जाएगा डी। सुरकोटड़ा हड़प्पाकालीन स्थल स्थित है। सुरकोटड़ा कहाँ स्थित है ये बताना है, जो हड़प्पा काल का प्रमुख स्थल है। गुजरात के खंभात में, गुजरात के कच्छ जिला में, राजस्थान में या महाराष्ट्र में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसका आंसर है बी। हड़प्पा काल में वक्राकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? वक्राकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो वक्राकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल या चन्हूदड़ो? इन चारों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। चन्हूदड़ो से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 भागों में विभाजित था, क्योंकि हड़प्पा काल के जितने भी स्थल थे सभी 2 भाग में विभाजित थे। सिर्फ एक ही स्थल है जो 3 भाग में बटा हुआ था। वो कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या लोथल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का वह नगर है जो 3 भाग में विभाजित था। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में सबसे अधिक किस पशु के अंकन का चित्र मिलता है? बाघ, भैंसा, एक श्रृंगी या हाथी? यहाँ पर सबसे अधिक बताना है, जो सबसे ज़्यादा मिले हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। एक श्रृंगी के सर्वाधिक चिन्ह मिले हुए हैं हड़प्पा काल के मोहरों में। हड़प्पाकालीन भारत के प्रमुख बंदरगाह थे। तो इन चारों में से कौन से हड़प्पा काल के प्रमुख बंदरगाह थे? लोथल कालीबंगा, कालीबंगा सुरकोटड़ा, हड़प्पा लोथल या लोथल सुरकोटड़ा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हमेशा एक प्रश्न इसमें से पूछता है कि हड़प्पाकालीन प्रमुख बंदरगाह कौन थे। तो इनमें से 2 बताना है, 2 कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। लोथल और सुरकोटड़ा ये दोनों हड़प्पा काल के प्रमुख बंदरगाह थे भारत के। आर्यों का मुख्य निवास स्थल मध्य एशिया था। मध्य एशिया था, इसको बैक्ट्रिया भी कहते थे उस समय। यह किस विद्वान ने तर्क दिया था? एक इसने बताया था कि मध्य एशिया से आर्य भारत आए थे। बाल गंगाधर तिलक, मैक्स मूलर, गंगानाथ झा, दयानंद सरस्वती? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। मैक्स मूलर ने बताया था
कि जो आर्य हैं इनका मुख्य निवास स्थल मध्य एशिया है, अर्थात बैक्ट्रिया। ऋग्वेद में अग्नि शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये अग्नि शब्द का उल्लेख। 250, 200, 175 या 101? अग्नि शब्द का उल्लेख हुआ है 200 बार, इसका उत्तर हो जाएगा बी। ऋग्वेद काल में चिनाब रिवर का प्राचीन नाम क्या था? चिनाब रिवर का प्राचीन नाम क्या था? परुशड़ी, अस्खिनी, वितस्ता, सदानीरा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अस्किनी। ऋग्वेद काल में चिनाब को अस्किनी कहा जाता था। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऋग्वेद काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। इस समय कृषि योग्य भूमि को उपजाऊ कहा जाता था। कृषि योग्य भूमि को उपजाऊ कहा जाता था। ऋग्वेद काल में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। दास प्रथा का प्रचलन था। यह शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में। इन चारों में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये गलत है, क्योंकि उपजाऊ नहीं उर्वरा कहा जाता था, उपजाऊ नहीं। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के किस मंडल से प्राप्त होता है? शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम 8वें मंडल में, 9वें मंडल में, 10वें मंडल में या प्रथम मंडल में? तो शूद्र शब्द का उल्लेख 10वें मंडल में प्राप्त होता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया है। यह किस वेद में उल्लिखित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया है। ये किस में कहा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? इसका उत्तर हो जाएगा डी, अथर्ववेद में कहा गया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान है। ऋग्वेद में शर्ध, व्रात तथा गढ़ किस प्रकार की इकाइयाँ थीं? देखिए यहाँ पर 3 चीज़ दिया हुआ है। शर्ध, व्रात और गढ़ किस प्रकार की इकाइयाँ थीं ऋग्वेद के समय? कृषि करने वाले लोगों को कहा जाता था, सैनिक इकाई थी, ग्राम का मुखिया होता था या न्याय करने वाले? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सैनिक इकाई थी। शर्ध, व्रात और गढ़ ये सैनिक इकाई थी ऋग्वेद काल की। तो इस प्रकार के आज ये हमारे 15 प्रश्न हो गए। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।